नमस्कार हमारे प्यारे सभी साथियों को। दोस्तों बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर क्लास डे 31 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पर जो लिब्रे ऑफिस के कैल्क का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि लिब्रे ऑफिस का कैल्क का जो भी बेसिक था वो मैं कल ही समाप्त कर चुका हूं। आज हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्न पर चर्चा करने वाले हैं जो लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत आता है। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद के हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आप अभी तक इस नोट्स को परचेज नहीं किए हैं और नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो अभी के अभी आप www.helpinggaurav.com के वेबसाइट से इस नोट्स को परचेज कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए दोस्तों इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों जैसे आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपके सामने जो है हमारा वेबसाइट ओपन हो जाएगा और आपको लेफ्ट साइड में जो है बेल्ट्रॉन डीओ नोट्स बाय नाउ का ऑप्शन दिखेगा। इस पर आप लोग क्लिक करेंगे, एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसमें आपको दोस्तों ऊपर में क्यूआर कोड दिखेगा। क्यूआर कोड को स्कैन करके गूगल पे से, याद रखिएगा गूगल पे से जो आपको पेमेंट करना है 499 रुपीज। उसके बाद अपना नाम, अपना जीमेल अकाउंट, अपना व्हाट्सएप नंबर और जो पेमेंट किया उसका शॉर्ट स्क्रीन अपलोड करके सबमिट कर देना है। उसके बाद दोस्तों 24 घंटे के अंदर आपके जीमेल अकाउंट पर ये नोट्स अवेलेबल करा दिया जाएगा। ये नोट्स काफी मेहनत के बाद तैयार की गई है। इस नोट्स में कुल जो है 979 पेज है और दोस्तों इस नोट्स में आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्टकट, फुल फॉर्म 2019 एवं 2023 का प्रश्न पत्र का संग्रह और बेसिक तो दोस्तों आप देख रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों एक्सटेंशन वगैरह और भी बहुत कुछ दोस्तों आपको इसमें देखने को मिलने वाला है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बिना समय बर्बाद के चलते हैं पेज नंबर 81 की तरफ। और जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कल के सेशन में हम लोग कुल जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 54 जो है शॉर्टकट्स को हम लोग कंप्लीट करवा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों आज इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करें उससे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप अभी तक जो हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल करके सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कर ले ताकि जितनी भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए और आपका कोई भी क्लास मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं जो चैप्टर नंबर 4 का है कि अपने एलिमेंट के साथ लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट की व्याख्या कीजिए। अपने एलिमेंट के साथ लिब्रे ऑफिस के कैल्क के स्प्रेडशीट की चर्चा करनी है। इसके बारे में दोस्तों पहले के क्लास में मैं करवा चुका हूं, ये दोबारा रिपीट हो रहा है, लेकिन दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसे दोबारा करवाना था इसलिए मैं यहाँ पे इसको कवर करवा रहा हूँ। लिब्रे ऑफिस कैल्क भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, लिब्रे ऑफिस कैल्क भी जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेल की तरह ही है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। क्या स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह ही है लिब्रे ऑफिस कैल्क, जिसका प्रयोग डाटा को कैलकुलेट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, मैनेज करने के लिए किया जाता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक वर्कशीट के अंदर मैक्सिमम यानी कि अधिकतम, बार बार बता रहा हूं इसको नोट करके रखिएगा, 10,48,576 रो होते हैं और 1024 कॉलम होते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन जो है .ods होता है। एक्सटेंशन नेम क्या होता है? .ods होता है। उसके बाद आगे बढ़े तो एलिमेंट ऑफ स्प्रेडशीट प्रोग्राम, स्प्रेडशीट प्रोग्राम का एलिमेंट जो है वर्कबुक है, वर्कशीट है, रो है, कॉलम है, सेल है, फार्मूला है और फंक्शन है, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो सेल रिफरेंस, ये समझना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सेल रिफरेंस को परिभाषित करें। सेल रिफरेंस के विभिन्न प्रकार को उदाहरण सहित समझाइए, उदाहरण सहित समझाइए। इसको मैं प्रैक्टिकल भी समझा दूंगा आप सभी को। जब आप सेल एड्रेस को एक्सेल में किसी फंक्शन में प्रयोग करते हैं तब उस सेल एड्रेस को उस फंक्शन का सेल रेफरेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है फिर से समझिएगा। जब आप सेल एड्रेस को एक्सेल में किसी फंक्शन में प्रयोग करते हैं, किसी फंक्शन में प्रयोग करते हैं, तब उस सेल एड्रेस को उस फंक्शन का सेल रेफरेंस कहा जाता है। एग्जांपल में देखिए तो इक्वल टू, जैसे देख रहे हैं जैसे में बराबर, सम मतलब जोड़ का ये आप कह सकते हैं फॉर्मूला है, सम ब्रैकेट स्टार्ट A1 से लेकर आप C10 तक किए और फिर बंद किए। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल समझते हैं। मान लिया हम लोग यहाँ पे जो है लिब्रे ऑफिस का कैल्क ओपन कर दिए, ठीक है। आपके सामने लिब्रे ऑफिस का कैल्क ओपन हो गया। मान लेते हैं यहाँ पे कुछ नाम है, ठीक है, और सेल रेफरेंस जैसे मान लेते हैं कि जैसे अभी हम समझाते हैं, एक यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सेंटर कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल इसे सेंटर कर लिया। अब यहाँ पे क्या है ना, हम लोग यहाँ पे मान लिए टोटल कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, टोटल कर रहे हैं। अब टोटल करने के लिए यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा के हम लोग टोटल करेंगे, ठीक है, ठीक है, सम का फॉर्मूला लगा के करेंगे। अब मान लिया यहाँ पे हम इक्वल लगा दिए, ठीक है, इक्वल लगाए, SUM सम लगा दिए, ठीक है। सम लगाने के ब्रैकेट स्टार्ट किए। अब देख सकते हैं ये जो हम रेफरेंस चूज करेंगे A3 से, ठीक है, डायरेक्ट भी हम यहाँ पे लिखेंगे तो वही सेलेक्ट होगा, सेलेक्ट करेंगे तो भी। देखिए यहाँ पे हम ड्रैग करके करते हैं, A3 से आए हम और F3 तक, ठीक है।
यहाँ पे देखिए लिखा भी गया A3 से F3 तक। अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, ठीक है, A3 से F3 तक, और उसके बाद हम लोग इंटर दबाएंगे तो टोटल यहाँ पे जो है देख सकते हैं जुड़ चुका है। वहीं दोस्तों इसको हटा देते हैं, मान लीजिए इसको हम हटा दिए और इक्वल लगाए हम, ठीक है, SUM लगाए, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट किए, उसके बाद A3 से, ठीक है, A3 से हम लोग क्या करें, उसके बाद F3 तक, ठीक है, F3, अब ब्रैकेट बंद करेंगे, ठीक है, तो देख सकते हैं तो भी वही चीज हुआ। तो ये जो हम सेलेक्ट करते हैं ए नंबर देख सकते हैं कॉलम का जो है, ए कॉलम का तीसरे नंबर सेल से लेकर F कॉलम का तीसरे नंबर सेल तक, ये जो पूरा हम लोग सेलेक्ट किए 1 से लेकर 6 तक, यही सेल रेफरेंस कराता है। इसको समझना इंपॉर्टेंट था, इसलिए प्रैक्टिकल में करके बता दिया, ठीक है। सेल रेफरेंस ये होता है। उसके बाद एक्सेल में सेल रेफरेंस 3 प्रकार के होते हैं, कोई एक प्रकार का नहीं होता है, 3 प्रकार का होता है। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, अब दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, इस प्रकार के सेल रेफरेंस में कॉलम नेम तथा रो नेम दोनों के पहले डॉलर साइन का मतलब देख सकते हैं डॉलर साइन ये होता है, डॉलर साइन का यूज किया जाता है। एग्जांपल में देख सकते हैं ए के पहले डॉलर है और 2 के पहले भी डॉलर है। अब यहाँ पे देख सकते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में क्या होता है कि इस प्रकार के सेल रेफरेंस में कॉलम नेम और रो नेम, ठीक है, दोनों के पहले, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम लोग जो है यहाँ पे चले अगर हम लोग स्प्रेडशीट पर, तो देख सकते हैं ये क्या है, कॉलम है हमारा और ये क्या है, रो है। तो दोनों के जो है, दोनों का जो सिंबल है, जैसे A2 से G5 तक, ठीक है, तो दोनों के पहले क्या होता है ना कि इसमें जो है डॉलर का सिंबल लग रहा है। ए के पहले आप देख सकते हैं डॉलर का सिंबल है, 2 के पहले भी डॉलर का सिंबल है, बी के पहले भी, और ये पूरे में जो डॉलर का सिंबल जो यूज होता है उसको फिक्स करने के लिए, किसी सेल को फिक्स करने के लिए किया जाता है। तो वो जो रेफरेंस कहलाता है वो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कहलाता है। अब दोस्तों आपसे एक इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि निम्न में से कौन सा एक जो है सेल रेफरेंस का एक सही तरीका है, मतलब सही तरीका। अब देखिएगा, आप कहीं भी आप सेल रेफरेंस देखिएगा तो पहले ABCDEFGHIJKLM रहेगा, उसके बाद 1-2 रहेगा। अब आपसे एग्जाम में जो है प्रश्न पूछा जाएगा और उदाहरण में आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, A2, ठीक है, देखिएगा अब कैसे आपको कंफ्यूज करेगा। A2 से लेकर के अगर आपको जो है A2 से लेकर के 2B, ये एक्सेल का सही सेल रेफरेंस है तो नहीं। A2 तो ठीक है, लेकिन 2B नहीं होगा, B2 होगा। अब मान लेते हैं यहाँ पे आपको दे देगा, ठीक है, A के पहले 2 दे देगा, ठीक है, उसके बाद 2 दे देगा, तब फिर B देगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, पहले रो हो रहा है, तो रो पहले नहीं होता है, याद रखिएगा, पहले रो नहीं होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे मान लेते हैं A2, ठीक है, और यहाँ पे आपको दे देगा B2, क्या दे देगा, B2 दे देगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको लास्ट में देगा इनमें से कोई नहीं, तो क्या करना है, A2 से B2, मतलब सबसे पहले AB का होगा, उसके बाद जो है रो का होगा। कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, 2019 में भी पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा पहले क्या होता है, पहले जो है कॉलम नेम होता है, उसके बाद रो नेम होता है। आपको कंफ्यूज नहीं करे, और जो लोग यूज किए हो तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करेंगे कि कैसे होता है। तो ये बहुत बेसिक सा चीज था जिसको बताना जरूरी था। अब दोस्तों रिलेटिव सेल रेफरेंस क्या है, तो इस प्रकार के सेल रेफरेंस में डॉलर साइन का प्रयोग नहीं किया जाता है, डॉलर साइन का सिंबल नहीं किया जाता है। जैसे अभी हम लोग सम का फॉर्मूला का इस्तेमाल करके जोड़ने के लिए बताए थे, सिंपल सा C1 से लेकर C10 तक, C1 से लेकर C10 तक, मतलब कि आप बहुत ही नॉर्मल है, C1 से लेकर C10 तक, C में चले गए, C1 यहाँ पे है, C1 से लेकर C10 तक यहाँ है हमारा, ठीक है, C1 से लेकर C10 तक। तो बहुत ही जो है इजी है, ठीक है, इसमें नॉर्मल होता है और कुछ नहीं होता है, किसमें, रिलेटिव सेल रेफरेंस में। याद रखिएगा रिलेटिव सेल रेफरेंस में। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में क्या होता है, सारे चीज में रो और कॉलम दोनों में जो है डॉलर का सिंबल लगते चले जाता है, यानी कि सेल फिक्स होते जाता है। अब है मिक्स्ड सेल रेफरेंस। ये मिक्स्ड सेल रेफरेंस क्या होता है, तो इस प्रकार के सेल रेफरेंस में या तो कॉलम या रो दोनों में से किसी एक के साथ, याद रखिएगा दोनों में से, मिक्स्ड वाले में क्या, रो या कॉलम में दोनों में से किसी एक में, रिलेटिव में कोई भी फिक्स नहीं होगा, यानी किसी में डॉलर का सिंबल नहीं होगा, और एब्सोल्यूट में दोनों में जो है डॉलर का सिंबल यूज होगा, ठीक है। दोनों में से किसी एक के साथ डॉलर साइन का प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल में देख सकते हैं $A1 से लेके $5, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे जो है $A, मतलब एक जगह यहाँ पे फिक्स किया गया है, ठीक है, सिर्फ A को फिक्स किया गया यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे क्या किया है, A को भी फिक्स, 2 को भी फिक्स, यानी कि रो कॉलम सबको फिक्स किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को समझना है, ठीक है, एग्जाम्पल भी यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है। अब हम लोग बात करने वाले हैं एरे फार्मूला क्या है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, एरे फार्मूला
अपने आप में कोई फार्मूला नहीं है, अपने आप में ये फार्मूला नहीं है। एरे फार्मूला किसी अन्य फार्मूला के साथ मिलकर, किसी जो है अन्य फार्मूला के साथ मिलकर उस फार्मूला को क्या करता है, एडवांस बनाता है, उस फार्मूला को एडवांस बनाता है। यानी कि एरे फार्मूला कोई फार्मूला नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। यह फार्मूला सभी, यह फार्मूला जो है ना, यानी कि एरे फार्मूला सभी मल्टीपल रेंज पर एक साथ काम करता है, सभी मल्टीपल रेंज पर एक साथ काम करता है, जिन पर हमें 2 या 2 से अधिक फार्मूला का प्रयोग करना पड़ता है, जिसमें हम लोग सभी को क्या करना पड़ता है, ये जो है हमें जो 1 से अधिक यानी 2 या 2 से अधिक फार्मूला का प्रयोग करना पड़ता है, यही कहलाता है एरे फार्मूला। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जैसा देख सकते हैं कि चार्ट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है चार्ट क्या है। उसके बाद पाई चार्ट बनाने की प्रक्रिया को संक्षेप में बताइए, चार्ट बनाने की प्रक्रिया को संक्षेप में बताना है। तो संक्षेप में दोस्तों अगर हम लोग बताएं तो सिंपल सा आप ये समझ लीजिए कि आपको क्या करना है कि आपको जो है सिंपल सा जो है इंसर्ट में जाना है, चार्ट वाले ऑप्शन पर जाना है और चार्ट वाले ऑप्शन पर जाना। मान लीजिए कि चार्ट वाले ऑप्शन पर गए, आपको जो भी चार्ट बनाना है, बार चार्ट, पाई चार्ट, एरिया चार्ट, लाइन चार्ट, जो भी चार्ट बनाना है चार्ट बना सकते हैं। ये दोस्तों संक्षेप में है। अब दोस्तों इसको हम लोग यहाँ पे पढ़े अगर तो आप देख सकते हैं एक्सेल में जो डेटा, ठीक है, एक्सेल में यानी कि एक्सेल बोलिए या फिर बोलिए आप इसको कि लिब्रे ऑफिस के कैल्क में या एक्सेल में डेटा लिस्ट के रूप में इंटर किया जाता है। डेटा मान लेते हैं कुछ जो है लिस्ट के रूप में जो है इंटर कर दिए। मान लिए कि वो प्रोडक्ट का नाम है, ठीक है, मान लिए पार्ले जी बिस्किट हो गया, हॉर्लिक्स हो गया या फिर माजा हो गया, ठीक है, कोको कोला, थम्स अप, जो भी XYZ एक प्रोडक्ट का नाम है। और बगल में जो है आपका क्या है ना कि वो स्टेट का नाम है, ठीक है, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, ये सारा नाम है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बता रहे हैं हम लोग कि एक्सेल में जो डेटा लिस्ट के रूप में इंटर किया जाता है उसे हम चार्ट के रूप में डिस्प्ले कर सकते हैं। चार्ट के रूप में डेटा जो है इंप्रेसिव होता है, इंटरेस्टिंग होता है और समझने में आसान हो जाता है। इसे डेटा को एनालिसिस करना और उसे कंपेयर करना आसान हो जाता है। अब हम जो बात कर रहे थे, मान लेते हैं ये क्या चार्ट के रूप में अगर बनाते हैं ना तो डेटा को एनालाइज करना इंप्रेसिव हो जाता है, ठीक है, इंटरेस्टिंग हो जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि एनालाइज करना आसान हो जाता है। मान लिए कि हम लोग जैसा भी एग्जांपल में बता रहे थे कि हॉर्लिक्स है, पार्ले जी बिस्किट है और उसके अलावा माजा है, कोको कोला है, उसमें और भी कुछ राज्य का नाम उसमें बगल में डाल दिए। अब मुझे ये पता करना है, ठीक है, और उसका नंबर डाल दिए कि मान लेते हैं कि 10,000 पीस जो है जून माह में जो है माजा जो है बिहार में बिका है, 20,000 पीस यहाँ बिका है। सारा डाटा जो है वो क्या किसमें है, डेटा लिस्ट में, मतलब लिस्टिंग किया हुआ है, ठीक है, लिस्ट में बना हुआ है। लेकिन उसमें अगर हम ये पता करना चाहेंगे कि सबसे ज्यादा अधिक किस राज्य में बिका हमारा मजा या पार्ले जी किस राज्य में अधिक बिका है, अधिक पैकेट, तो पता करने में क्या होगा, हमको एक कमांड लगाना होगा, उसको मतलब कि अधिक वाइज सजाना होगा। लेकिन वही दोस्तों अगर इसको चार्ट में बदल देते हैं तो क्या होगा ना कि चार्ट में जैसे बदल देंगे, जैसे आप देखते हैं स्कोर दिखाता है मतलब मैच वगैरह में, ठीक है, कि यहाँ पे ओवर का सिंबल रहता है इस तरह से और इस तरह से रन रहता है, दो मैच जो खेलते हैं दो टीम उसका इस तरह से रहता है। और यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे विकेट रहता है, यहाँ पे रन रहता है या फिर यहाँ पे ओवर रहता है। कौन किस ओवर में कितने रेंज पर है वो तुरंत देख कर पता लगाते हैं कि 20वें ओवर में जो है मतलब इंडिया आगे है या आप कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया आ गया है, तो तुरंत देख के पता करते हैं। तो ये क्या होता है कि तुरंत हमको किसी भी चीज को डेटा को एनालाइज करने में आसान कर देता है, ठीक है। यह हम लोग पता करना चाहेंगे कि हाँ पार्ले जी बिस्कुट पाई चार्ट दे सकते हैं। पाई चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं, नीचे में पाई चार्ट है। पाई चार्ट क्या होता है, गोल आकार का होता है, ठीक है, गोल आकार का होता है। अब मान लिया यहाँ पे इस तरह से किया हुआ है, ठीक है, पूरा इस तरह से किया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ले जी, यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ले जी, यहाँ पे हम लोग पी लिख देते हैं पार्ले जी। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मजा और यहाँ पे मान लेते हैं लिखा हुआ है, ठीक है, हॉर्लिक्स लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हॉर्लिक्स लिखा है। अब इस चार्ट को देखकर हम लोग तुरंत समझ सकते हैं, इस चार्ट को देखकर हम लोग तुरंत समझ सकते हैं कि सबसे अधिक प्रोडक्ट जो है क्या बिका है, क्या बिका है, पार्ले जी। क्योंकि पार्ले जी आप देख सकते हैं पूरा पाई चार्ट का आधा से अधिक में पार्ले जी का ही सिंबल है और माजा और जो है ये हॉर्लिक्स कम बिका है। तो चार्ट के मदद से आप यही समझ लीजिए किसी भी डाटा को आसानी से हम एनालाइज कर सकते हैं। बाकी जो लोग क्रिकेट देखते हैं उसको समझ में आता होगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं उनको, ठीक है। प्रैक्टिकल करके दोस्तों बताएंगे तो ज्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन ये सब एक समय आएगा जब ये सब प्रैक्टिकल करके भी मैं आप सभी को दिखा दूंगा। पाई चार्ट क्या होता है, तो पाई चार्ट में आपको डेटा गोल आकार में दिखाई देता है, जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बता दिया। इसके अलग अलग जो है, इसके अलग अलग सेक्शन में आपकी डेटा सीरीज दिखाई देती है। अलग अलग क्या होते हैं, सेक्शन में जो है डेटा अलग अलग दिखाई देती है। पाई चार्ट बनाने के लिए हम उस डेटा को सेलेक्ट करेंगे,
उस पर पाई चार्ट के लिए यूज करना चाहते हैं और फिर टूल बार में इंसर्ट टैब को सेलेक्ट करेंगे, तब इंसर्ट टैब में जो है चार्ट ग्रुप का में जाकर जो है पाई चार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू में से किसी एक चार्ट से जैसे 2D 3D पर क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसा कि हमने आपको अभी बता दिया कि अगर आपको पाई चार्ट ही बनाना होगा तो आप सिंपल सा क्या करेंगे, लिब्रे ऑफिस जैसे कि हमने ओपन कर लिया है, आपको सिंपल सा क्या करना है कि इंसर्ट मेन्यू में जाना है, चार्ट वाले सेक्शन पर जाना है, चार्ट वाले सेक्शन पे जैसे जाएंगे पाई चार्ट वाले सेक्शन पर जाना है, 3D पर क्लिक करना है, 3D अगर बनाना चाहते हैं ऐसे 2D होगा, 3D पर क्लिक करेंगे, फिनिश करेंगे और जो डाटा आपको सेलेक्ट करना है वो तो आप करेंगे। तो ये दोस्तों आपका पाई चार्ट बन जाएगा। उम्मीद करेंगे दोस्तों आज का सेशन आपको काफी पसंद आया होगा। एक प्रश्न दोस्तों 5वां नंबर भी बचा हुआ है, उसके आगे भी दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कल के सेशन में मैं बताने वाला हूं। और जिस तरह से लिब्रे ऑफिस के राइटर में कुछ इंपॉर्टेंट जितने भी टैब थे उन सारे टैब के बारे में मैं बात किया था, उसी तरह दोस्तों इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टैब है जिस पर मैं कल के सेशन में चर्चा करूंगा। दोस्तों उम्मीद करेंगे आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हेल्पिंग गौरव पर पहली बार विजिट किए हैं तो अभी के अभी आप लाल करके सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।